आज का जो हमारा मौजू है वो चेंज ऑफ वॉइस है बेटा। हमने चेंज ऑफ वॉइस को मुख्तलिफ स्लाइड्स में वैसे तो हमने कर लिया हुआ है ऑलरेडी। तमाम टेंसेस जो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस हमने देखे हैं। वहाँ पे अगर आपने ये नहीं देखे पहले वाले तो इसके लिए जो ना आपने सबसे पहली वीडियो जो है चेंज ऑफ वॉइस की, ख़ास तौर पे जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके साथ जो इसके रूल्स हैं वो वीडियो आप देख लें, तो दैट कि आपको जो है ना पता चल जाए कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज किया जाता है। इसमें चंद एक रूल्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे। मैं एक दफ़ा उनको रिवाइज़ कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। जो आपके पास ये नोट्स में बयान कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसमें बोर्ड के वो तमाम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस मौजूद हैं जो कि नाइन्थ के बोर्ड के पेपर में, ना सिर्फ बोर्ड के पेपर में बल्कि आपके जो ये चलते हैं टेस्ट कैजुअल्स चलते हैं, T1 T2 T3, आलमोस्ट 36 37 तक भी होते हैं इनके रिवीजन प्लान जो होती है। तो उसमें भी इसी तरह से मीन के इन्हीं सेंटेंसेस में से जो है ना लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं बोर्ड के हवाले से भी और आपके टेस्ट स्केजुअल के हवाले से। सबसे पहले हम बात करते हैं उन्हीं रूल्स की। इनमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मीन कि आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल हुई है। फिर जैसे ही आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसके लिए आपको किसी हेल्पिंग वर्ब की भी ज़रूरत पड़ती है। और ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ये उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग होती है या उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो टेंस को देखना है और सेकेंडली आपने सब्जेक्ट को देखना है। टेंस के हवाले से आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। और इसके हवाले से मीन जब आप बात करेंगे सब्जेक्ट के हवाले से तो वो आपको बताएगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है। रूल नंबर 1 आपके पास था आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 2 आपका है रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जहाँ पे ये देखें, अब बात यू सब्जेक्ट हो गया, टेक उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, अब बात उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है, और इस ऑब्जेक्ट को उठा के इस सब्जेक्ट की तरह जगह पे लेके आना है। फिर आपकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, मीन कि आपने हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दी हुई है, इस फॉर्म ऑफ वर्ब को आपने तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ रिप्लेस कर देना होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो बाई है, वो ऑप्शनल है, वो होता भी है नहीं भी होता। जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे बाई आएगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे बाई नहीं आएगा। तो इसके अलावा कुछ दो रूल्स और भी हैं हमारे। एक परफेक्ट टेंस के हवाले से है। परफेक्ट टेंस जहाँ पे भी मीन के आपने पैसिव वॉइस में चेंज किया है, आपने हैज़, हैव या हैड लगाया, उसके बाद आपने बीन की एडिशन करनी होती है। जबकि यही रूल जब आप कॉन्टीन्यूस में आते हैं तो ये चेंज हो जाता है, बीन की बजाय ये बीइंग हो जाता है, BEING, ताकि कॉन्टीन्यूस की जो आइडेंटिफिकेशन है या उसकी जो प्रॉपर एक शनाख्त है वो आपके सामने रहे। आइए इन्हीं सेंटेंसेस से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, यू टेक अ बाथ डेली। अब इसमें हमने जब उसको आइडेंटिफाई किया और उन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन थी कि अबात आपका ऑब्जेक्ट बना, इसको मैंने सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया अबात। अब अबात क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज़ एम आर होगी। तो अबात के अकॉर्डिंग हमने इज़ लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है, इज़ आ गया। टेक की थर्ड फॉर्म हमने उसको चेंज करके टेकन कर दिया। अब ये जो बाई हमने कहा था जहाँ पे भी आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, ये यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इससे पहले हमने बाई लगा दिया। बाकी डेली जो है वो आपकी रूटीन वाइज है, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो तो आपने यहाँ पे उसको ऐड कर देना है। अबात इज़ टेकन बाई यू डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस जो है आपके हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। यहाँ पे नौशाबा आपका ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ हमने इज़ लगाया। हेल्प्स की थर्ड फॉर्म जो है वो हेल्प्ड हो जाएगा। अब बाई खुर्शीद, खुर्शीद यहाँ पे सब्जेक्ट था तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉय मेक्स द पिक्चर। अब यहाँ पे द पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट कर दिया। द पिक्चर, इसके अकॉर्डिंग इज़ लगाया हेल्पिंग वर्ब आपकी।
मेक्स को मैंने मेड में चेंज कर दिया, थर्ड फॉर्म जो है इसकी मेड हो गई। बाय द बॉय, अब बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय द बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस है शी लव्स हर कैट वेरी मच। अब यहाँ पे देखिए हर कैट जो है वो का ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। लव्स उसकी मीन के वर्ब थी तो उसको लव्ड कर दिया। हर कैट क्योंकि सिंगुलर था तो उसके साथ इज लगा दिया। अब शी यहाँ पे जो है सब्जेक्ट था वो यहाँ पे हर में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया बाई हर वेरी मच। शी लव्स हर कैट वेरी मच, हर कैट इज़ लव्ड बाई हर वेरी मच। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज़। अब यहाँ पे देखें वी आपका सब्जेक्ट हो गया, यूज़ आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और किसको यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है आपका मिल्क है। तो यहाँ पे हमने मिल्क को सब्जेक्ट कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। इसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ लगा दी। नेक्स्ट यूज़ को यूज्ड के साथ रिप्लेस कर दी, तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब। वी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो अस है, बाई अस फॉर मेकिंग चीज़। मिल्क इज़ यूज्ड बाई अस फॉर मेकिंग चीज़। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है शी लव्स एप्पल्स, सॉरी शी लाइक्स एप्पल्स। एप्पल्स यहाँ पे जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा एप्पल्स। अब क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है तो इसके मुताबिक इज़ नहीं आएगा बल्कि आर आएगा। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगी। बाई यहाँ पे शी जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पे जब आएगा तो वो हर हो जाएगा बाई हर। एप्पल्स आर लाइक्ड बाई हर। नेक्स्ट सेंटेंस है द मदर लव्स द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखें द चिल्ड्रन यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ आर लगाया, प्लस लव को हमने लव्ड में चेंज कर दिया, लव्ड बाई द मदर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास वी डू नॉट लाइक बॉक्सिंग। ये उसका नेगेटिव फॉर्मेट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है। बॉक्सिंग इज़ नॉट, वी डू नॉट लाइक बॉक्सिंग। बॉक्सिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह वी जो था यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह डू नॉट क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होते तो हम बॉक्सिंग के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो इज़ बनेगा, उसके साथ हमने नॉट की एडिशन कर दी। लाइक को थर्ड फॉर्म के साथ जो है ना हमने चेंज करना है, यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है वो लाइक रहेगी तो लेकिन आपने इसको लाइक्ड कर देना है। बॉक्सिंग इज़ नॉट लाइक्ड बाई अस। नेक्स्ट सेंटेंस है डज शी नो मी, इंट्रोगेटिव टाइप है। अब क्योंकि डज डू डिड वगैरह जो है ना ये पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होते तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे मी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, आई के साथ रिप्लेस होगा। अब यहाँ पे शी सब्जेक्ट था तो वो वहाँ पे जाके हर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब नो की जो थर्ड फॉर्म है वो नोन हो जाएगी। अब क्योंकि आई के मुताबिक जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो एम होगी तो एम और आई को हम रिप्लेस कर देते हैं, एम आई नोन बाई हर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास बनती है हु बॉयल्स एग्स। अब जितने भी हु वाले होते हैं इनको बाई हुम के साथ रिप्लेस करते हैं, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बाई हुम आ जाएगा। अब बाई हुम, अब यहाँ पे बाई होम क्योंकि एग्स प्लूरल फॉर्म है तो इसके लिए हमने आर की एडिशन की है, आर हो गया बाई होम, आर एग्स बॉयल्ड या बाई होम द एग्स आर बॉयल्ड, दोनों ठीक है सेंटेंसेस। आई होप कि इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलते हैं हम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए देखते हैं हम कौन से सेंटेंसेस हैं हमारे पास। सबसे पहले ही विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाई हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल ऑर्डर द कैरेज। अब क्योंकि ये जो है वो नाउन हो जाता है तो इसके साथ विल लगाएंगे, यहाँ पे आई था तो उसके साथ शैल लगाया था। द कैरेज विल बी ऑर्डर्ड बाय मी। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है पीपल विल सून फॉरगेट इट। इसको जब हम चेंज करेंगे ये क्या बनेगा, इट विल सून बी या इट विल बी सून फॉरगॉटन बाय द पीपल। नेक्स्ट सेंटेंस से ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट कहते हैं 15 दिनों में। द वर्क विल बी फिनिश्ड इन अ फोर्टनाइट बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस से ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो हमने सिंपल इसको दो तरीके से वैसे हम कर सकते हैं। कहीं पे आई आ जाएगा, कहीं पे जो है ना मीन के हम अपनी बात कर लेंगे, या फिर इसको इसी फॉर्मेट में ही चेंज कर देता है, यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है he will give you sorry my teacher will help me in my studies। I shall be helped by in my studies by the
सॉरी टीचर आएगा यहाँ पे मदर। नोट्स में थोड़ा कुछ मिस्टेक्स रह गई हैं, मैं जो है ना अभी प्रूफ रीड नहीं कर पाया इनको। चलें इनको नेक्स्ट देखते हैं हम। शी विल हेल्प मी, आई शैल बी हेल्प्ड बाई हर। नेक्स्ट सेंटेंस है वी शैल नॉट बिट्रे आवर कंट्री। जब इसको चेंज करेंगे आवर कंट्री स्टार्ट पे आ जाएगा, आवर कंट्री विल नॉट बी बिट्रेड बाय अस। विल द ऑफिसर वॉर्न द पीएन। अब विल जो होगा वो स्टार्ट पे वैसे ही रहेगा, अब बाकी जो फॉर्मेट्स हैं उनको हमने चेंज करना है। विल द पीएन बी वॉर्न बाय द ऑफिसर। नेक्स्ट सेंटेंस है हु विल अपोज यू। इसकी पैसे वाइज क्या बनेगी, बाय होम विल यू बी अपोज्ड। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारे इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं जो कि हमेशा लेट्स के साथ बनते हैं। मीन के इनको कमांडिंग सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिनमें कुछ करने का हुक्म दिया जाता है या दरख्वास्त की जाती है। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इन्हें इम्पेरेटिव कहते हैं। इसमें सजेशंस भी आती हैं, इसमें कमांड्स भी आती हैं, इसमें रिक्वेस्ट भी आती हैं। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते होंगे उनको लेट्स के साथ जो है ना हमने चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, क्या बनेगा, लेट द डोर बी ओपनड। यहाँ पे जो हमने ऑक्सिलरी लगानी थी हेल्पिंग वर्ब वो हमारी बी ही बनी है, तो हमने उसकी बेस फॉर्म ही लगाई है। और नेक्स्ट शट द विंडो, लेट द विंडो बी शट। टर्न ऑफ द टेलीविजन, लेट द टेलीविजन बी टर्नड ऑफ। लर्न योर लेसन, लेट योर लेसन बी लर्नड। स्पीक द ट्रुथ, लेट द ट्रुथ बी स्पोकन। हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। क्लीन योर रूम, लेट योर रूम बी क्लीन्ड। डू इट सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस है, लेट इट बी डन। डोंट टच इट, लेट इट नॉट बी टच्ड। डोंट टेल अ लाई, लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे चलते हैं हम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम तीनों फॉर्मेट्स को देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तीनों फॉर्मेट्स को हम देख के जो है ना वो करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जी तो बेटा हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसमें सबसे पहला सेंटेंस अफर्मेटिव का हमारे पास है दे कॉट द थीफ। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे हमारे पास बनेगा द थीफ वाज कॉट बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस ही टुक अवे माय बुक्स, माय बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम। शी sang a song, a song was sung by her. She bought 5 video films, 5 video films were bought by her. A car ran over an old man, an old man was run over by a car. The driver opened the door of the car, the door of the car was opened by the driver. The sudden noise frightened the child, the child was frightened by the sudden noise. She gave me 5 films, I was given 5 films by her. He praised the boy for his courage, the boy was praised for his courage by him. Next है the doctor asked her to stay in bed, she was asked to stay in bed by the doctor. नेक्स्ट हम इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो नेगेटिव फॉर्म है इसको करने जा रहे हैं बेटा। आई डिड नॉट पेंट द वॉल, इसका क्या बनेगा, द वॉल वॉज नॉट पेंटेड बाय मी। वी डिड नॉट हेयर अ साउंड वॉज नॉट हर्ड बाय अस। शी डिड नॉट टेल अ लाई वॉज नॉट टोल्ड बाय हर। He did not fulfill his promise, या fulfill the promise was not fulfilled by him. He did not open the door was not opened by him. She did not obey her parents were not obeyed by her. She did not write a letter to him, a letter was not written to him by her. They did not help us, we were not helped by them. The police did not arrest the thief, the thief was not arrested by the police. The students did not complete the homework was not completed by the students.
नेक्स्ट इसी की इंट्रोगेटिव टाइप है बेटा। डिड दे कैच द थीफ, क्योंकि डिड हमने कहा था डू डिड डज वगैरह जो है ना ये पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होते, तो हमने उनकी जगह पे वाज वर, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी जगह पे हमने वाज वर का इस्तेमाल करना है। वाज द थीफ कॉट बाय देम, डिड यू विजिट द जू, वाज द जू विजिटेड बाय यू, डिड ही मेक अ वाइज डिसीजन, वाज अ वाइज डिसीजन मेड बाय हिम, डिड दे साइन द एग्रीमेंट, was the agreement signed by them, did the technician check all the cars, were all the cars checked by the technician, did the president make an important speech last night, was an important speech made by the president last night, why did he insult you, why were you insulted by him, why did she write such a letter, why was such a letter written by her, who did it, by whom was it done। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, who killed the snake, by whom was the snake killed। इसमें हमने दो पोर्शन आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे वीडियो बनाते हैं, उस पे देखते हैं कि उसमें हमने किस तरह की चेंजेस करनी है।